अभी हम विक्ट्री पे बात करें, एहतशाम साहब, सबसे पहले वजूहात की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि बाइडन इंतज़ामिया की ज़्यादा नाअहली थी जो कि वजह बनी ट्रंप को दोबारा लेकर आने में, या फिर आप समझते हैं कि उनका प्लान बहुत स्मार्ट था चीज़ों से, चैलेंजेस को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए? तो आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी चीज़ है जो वजह बनी कि ट्रंप आज जीत गए? आपने अपने सवाल करके मेरे मुंह की बात ले ली। मेरा ख्याल है बड़ा अहम सवाल है और यही एक बड़ी वजह है। अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे इलेक्शन के दो बड़े टेक अवेज क्या थे, तो मैं बताऊंगा। जिस तरह भी बताया जा रहा है कि जी ये ट्रंप साहब का जितना इतना सरप्राइजिंग था या नहीं था, उसको छोड़ देते हैं। जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ इस वक्त पूरे अमेरिका में डिस्कस हो रही है वो ये हो रही है कि डेमोक्रेट पार्टी का मिस जो टूटा है ना, वो जो कहा जाता था उनके बारे में कि रेनबो कोलेशन डाइवर्सिटी के कोसे कज़ा के रंग इस पार्टी में थे, इसमें ब्लैक भी थे, वाइट भी थे, रिलीजियस वोटर भी थे, इमिग्रेंट्स, नॉन इमिग्रेंट्स, हर तरह के लोग थे। देखें जिस बुरे तरीके से कामला को ब्लैक वोटर्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन ने वोट नहीं दिया, आमना ये इतना मुश्किल कर गया है कि ये लोगों को समझ नहीं आती कि डेमोक्रेट पार्टी का अब फ्यूचर क्या है। जबकि कहा जाता था कि फ्यूचर ये इसका नहीं है, जीओपी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रिपब्लिकन का। लेकिन आपने देखा जिस तरीके से उन लोगों ने पीछे बैठ कर काम किया, बड़े सटल अंदाज में, बड़े अनअज्यूमिंग अंदाज में, और जिस तरह वो जीत दिखाई, तो वो अनकॉमन जीनियस जो कहा गया इनको ट्रंप को, तो ये बातें समझ आ रही कि क्या हुआ। एक ये वजह, दूसरी वजह जो आने की आमना ये भी साबित हो गई है कि इस इलेक्शन में जो ट्रंप साहब जीते हैं, ना गज़ा की वजह से जीते हैं, ना यूक्रेन की वजह से जीते हैं, ना किसी और बड़ी वजह से जीते हैं, सिर्फ एक वजह से जीते हैं आमना, ये कोरोना और फिर इसका हैंडल ना करना पोस्ट कोरोना सारे मामले को। जिस बुरे तरीके से अमेरिका की मिडिल क्लास कोरोना में रुल गई ना, जिसको कहते हैं, और उसके बाद से जो लोगों के जॉब्स और महंगाई, उसने इतना लोगों को परेशान किया कि लोगों का फोकस ही यही था, और बाइडन इंतज़ामिया पे गुस्सा भी यही था। और पिछले 2 बरस तो आप देख लें कि बाइडन साहब नज़र ही नहीं आते थे। जिस तरह नवाज शरीफ साहब की जगह इसहाक डार हर जगह होते थे ना, इसी तरह जनाब लोग जाया करते थे, जाते ही नहीं थे। और इसका लोगों ने बदला लिया कि यार ये इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी जमहूरियत, तो हमारे साथ ये हो रहा है। तो देखें ये आमना ये मामूली बात नहीं है कि आप देखें तकरीबन 36 करोड़ की आवाम है, और 36 करोड़ में कहा जा रहा है बिला मुबालगा 20 करोड़ से ज़्यादा मिडिल क्लास है। वो मिडिल क्लास रुल गई, उन्हें समझ नहीं आई कि क्या हुआ। इसी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली गई और लोगों ने अपनी दिलचस्पी को जाहिर ही नहीं किया। फिर आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, और लोगों के अंदर, यानी आपने कभी ये देखा है कि कभी मैंने नहीं देखा कि रिपब्लिकन जो है ना वो किसी और को वोट देंगे। डिक चेनी की बेटी बड़े खुले आम आके उन्होंने ट्रंप का साथ दिया, ठीक है ना, वरना वो नहीं देते थे। बहुत सारे गवर्नर जो है रिपब्लिकन जनाब, उन्होंने जिसको कहते हैं अपना साथ दिया आके इनका, जो आमतौर पे लोग कह रहे थे नहीं साथ खड़े होंगे। तो सवाल इस वक्त ये है कि जी ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि इनकी बाइडन की इनएफेक्टिव इनएक्शन और नौजवानों को जिसको कहते हैं मायूस किया, नतीजतन ये हुआ। आखिरी बात हमने ये है कि अब बाद में क्या होगा, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अब रियल टेस्ट है इनके लिए, और इनकी टीम बात करेंगे। लेकिन मैं जमील साहब के पास जाऊं, क्या करते हैं इंटरनल फ्रंट पे, क्या करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।